हेलो अपकमिंग सिविल सर्वेंट्स। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जीएम क्रॉप्स के बारे में। जीएम क्रॉप्स जी अभी न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जे एक अथॉरिटी है जिसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जीएम क्रॉप्स के कल्टीवेशन रोकने की मांग की है, या फिर कह सकते हैं आपकी इल्लीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ कॉटन को रोकने की मांग की है। अब जो आप जो सेंटेंस में पढ़ रहे होंगे एसटीबीटी कॉटन या बीटी कॉटन और हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ कॉटन, तो ये है एक टाइप की बीटी कॉटन और एसटीबीटी कॉटन, ये एक टाइप की जीएम क्रॉप होती है। अब जीएम क्रॉप क्या होती है तो उसको डिस्कस करते हैं। जीएम क्रॉप हैज़ अ जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू इट फ्रॉम अनदर स्पीसीज टू गिव इट सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लाइक पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि जीन क्रॉप जो या फिर जो जीएम क्रॉप जो होती है उसके अंदर हम अपनी मांग के अनुसार, अपने डिज़ायर के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसमें बदलाव लाने के लिए, मतलब हमारी ज़रूरत क्या हो सकती है, पेस्ट कंट्रोल, हर्बिसाइड टॉलरेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, डिफरेंट काइंड की हमारी डिमांड हो सकती है अपने अपने कल्टीवेटिंग क्रॉप से। तो क्रॉप को इस प्रकार से ढालने के लिए, इस प्रकार से बनाने के लिए हम एक आर्टिफिशियल जीन उन क्रॉप्स के अंदर इंसर्ट करते हैं या फिर इंजेक्ट करते हैं, जो कि अनदर स्पीशीज से हम लेते हैं, तो स्पीशीज से लेते हैं और हम उनको अपनी क्रॉप्स में डालते हैं, जिससे कि हमको अच्छा पेस्ट रेजिस्टेंस मिल पाए, अच्छा हर्बिसाइड टॉलरेंस मिल पाए, अच्छा ड्रॉट रेजिस्टेंस मिल पाए हमारी क्रॉप को। और जिन जिन क्रॉप्स में ये आर्टिफिशियल जीन डाला जाता है उन क्रॉप्स को हम कहते हैं जीएम क्रॉप्स। ओके, तो करंटली ओनली जीएम क्रॉप परमिटेड फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया इज बीटी कॉटन। करंटली अभी एक ही प्रकार की जीएम क्रॉप इंडिया में परमिटेड है कल्टीवेशन के लिए, वो है बीटी कॉटन। ओके, लेकिन सेवरल केसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ इलीगल जीएम क्रॉप्स लाइक ब्रिंजल, सोयाबीन हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट। लेकिन कई सारे इलीगल जीएम क्रॉप्स के मामले सामने आए हैं, जिसमें कि ब्रिंजल, सोयाबीन, बैगन और सोयाबीन जैसे क्रॉप्स को भी जीएम बनाया जा रहा है ऑल ओवर द स्टेट्स। ये सारे मामले सामने आए हैं, इस प्रकार के इलीगल मामले। लेकिन देयर इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अप्रूवल ऑफ जीएम क्रॉप्स। लेकिन भारत सरकार का एक बहुत अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जीएम क्रॉप्स के लिए। मतलब जो लोग जीएम क्रॉप्स को का कल्टीवेशन करना चाहते हैं, उनको उगाना चाहते हैं, वो इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू जा सकते हैं और परमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट से कि हमको जीएम क्रॉप्स उगानी है इस प्रकार की। तो जो गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपको जाना होगा और गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगी या देगी, वट एवर जो भी करते हैं, लेकिन आपको इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलना होगा। ओके, तो हमारे गवर्नमेंट के पास सर्टेन रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स है। मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हाजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि एक सर्टेन रूल्स हैं कि आप ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख सकते हैं, ये क्रॉप आप उगा सकते हैं, ये क्रॉप नहीं उगा सकते हैं। इसके भी रूल्स होते हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट के पास हैं। ओके, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स 1989, और ये सारा की सारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अंडर आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। अब जान लेते हैं एसटीबीटी कॉटन के बारे में। एसटीबीटी कॉटन क्या होता है? करंटली only GM cotton is permitted to be grown in India are hybrid variety of CRY1AC and CRY2AB genes। यानी कि जो CRY1AC, CRY2AB जो आप लोग पढ़ रहे हैं, वो जीन्स के नाम है जो हम कॉटन के अंदर डालते हैं, कॉटन के अंदर डालते हैं अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, जे जीन्स के नाम है CRY1AC, CRY2AB। ठीक है, और इन जीन का काम क्या होता है? ये जीन हमारी क्रॉप को आइसोलेट कर देती हैं, बचा लेती हैं सॉइल बैक्टीरियम से। सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, या फिर उसको बीटी कहते हैं, नाम यहाँ पढ़ सकते हैं बैसिलियस थर्कीजेनेसिस। ये बहुत ही टिपिकल सा नाम है, बैसिलियस थर्कीजेनेसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, जो CRY1AC, CRY2AB क्रॉप को इस बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देती है। ओके, एंड कोडिंग ऑफ प्रोटीन्स ऑफ टॉक्सिक वॉल्वोमिन्स। और ये जो CRY1AC है, CRY2AB जीन है, ये
मतलब क्रॉप्स के ऊपर एक टॉक्सिक कोटिंग भी चढ़ा के रखती है, जिससे कि बॉलवॉर्म, इंसेक्ट, पेस्ट इससे दूर रहे इन क्रॉप से। ठीक है। STBT cotton, BG cotton third involve the addition of another gene CP4 EPSPS from soil bacterium agrobacterium। ये जो है ये जो आप पढ़ रहे हैं CP4 EPSPS, ये भी एक टाइप का जीन है, लेकिन जो अलग टाइप के बैक्टीरिया से क्रॉप को बचा के रखता है। STBT cotton can tolerate glyphosate and herbicide variety whose action kill only the weeds, not the crop। STBT cotton ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड की वैरायटी की होती है और इसका काम होता है ओनली वीड्स को किल करना, क्रॉप को किल नहीं करना। ठीक है, क्रॉप को बचाती हैं और वीड्स को किल करती है आपकी STBT कॉटन के अंदर, यह खासियत होती है। In India, glyphosate is registered for use on tea and non-crop area। ओके, केवल जो इंडिया में ग्लाइफोसेट रजिस्टर्ड है केवल चाय के लिए। ओके, अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग नो, जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आप खुद पढ़ सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको दे दूँगा, जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में है। ये इतना ज़्यादा खास नहीं है। तो आगे देखते हैं गोल्डन राइस के बारे में। तो व्हाट इज़ गोल्डन राइस, सॉरी वाई इट इज़ ए न्यूज़। गोल्डन राइस अभी न्यूज़ में क्यों है? जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है इंटरनेशनली, which its partner successfully cultivated golden rice in a controlled environment on IRRI campus, विटामिन A deficiency। ओके, तो अभी गोल्डन राइस जो है न्यूज़ में क्यों है? गोल्डन राइस अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने पार्टनर्स के साथ गोल्डन राइस को कल्टीवेट कर लिया है। अब जो गोल्डन राइस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। चलो जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज गोल्डन राइस? विटामिन A डेफिशिएंसी जनरली अकर ड्यू टू इम्बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग लिमिटेड एक्सेस ऑफ फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। विटामिन A की जो कमी होती है वो जनरली इम्बैलेंस डाइट की वजह से होती है, जो कि इम्बैलेंस डाइट, लिमिटेड फूड और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स और अदर एनिमल प्रोडक्ट का ना मिल पाने की वजह से विटामिन A की डेफिशिएंसी या कमी होती है ह्यूमन में। परसिस्टेंट डेफिशिएंसी इन इट्स वाइटल न्यूट्रिएंट कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस, इलनेस एंड इवन डेथ। अगर ये डेफिशिएंसी रहती है विटामिन A की, तो ये रिज़ल्ट हो सकती है अंधेपन में, बीमार होने में और डेथ तक रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आपको कंटिन्यू विटामिन A की डेफिशिएंसी। Vitamin A deficiency also compromises the immune system, which means children die from common disease including diarrhea, respiratory tract infection, measles। जो विटामिन A की डेफिशिएंसी होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकती है, और ख़ासकर विटामिन A की डेफिशिएंसी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। अगर विटामिन A की डेफिशिएंसी से बच्चे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दिनों तक प्रभावित रहते हैं, तो वो उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो छोटी छोटी बीमारियां लाइक डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से मर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं व्हाट इज़ गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इज़ द कलेक्टिव नेम ऑफ राइस वेराइटी दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू काउंटर विटामिन A डेफिशिएंसी। मतलब जो गोल्डन राइस है वो इस प्रकार का राइस होता है, इस तरीके का इंजीनियर्ड राइस होता है। उसके अंदर हम इस प्रकार मॉडिफिकेशन करते हैं कि वो विटामिन A की जो डेफिशिएंसी है उसकी कमी पूरी कर पाए। यानी कि विटामिन A की मतलब हम उस राइस में विटामिन A एनरिच्ड होता है, जिससे कि बच्चों को विटामिन A कंटिन्यू मात्रा में मिल सके। ओके, यूरोपियन साइंटिस्ट डेवलप द फर्स्ट स्ट्रेन ऑफ गोल्डन राइस टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1990। पहली बार गोल्डन राइस की खोज या पहली बार गोल्डन राइस उगाया गया था यूरोप में 1990s में। गोल्डन राइस डिफर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड राइस, इट कंटेन्स एक्स्ट्रा जीन्स, वन मोर फ्रॉम मेज एंड वन मोर फ्रॉम बैक्टीरियल ओरिजिन, टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रो विटामिन A बेटा सेरोटीन। गोल्डन A जो है हमारे स्टैंडर्ड राइस जो होते हैं, हमारे घर पे जो राइस आते हैं कॉमन राइस, उनसे थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर दो जीन्स जो ज़्यादा होते हैं, एक जीन हम मेज़ या भुट्टे का लेते हैं और एक जीन हम लेते हैं बैक्टीरियल और ओरिजिन का। ओके,
और ये दोनों जो जीन हैं वो मिलके प्रोड्यूस करते हैं प्रोविटामिन ए। जब प्रोविटामिन ए हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, तो वो विटामिन ए को विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, प्रोविटामिन ए इज़ फाउंड इन मैनी फ्रूट्स। प्रोविटामिन ए बहुत से फ्रूट्स में पाया जाता है, बहुत सी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो व्हाट मेक्स कैरेट ऑरेंज। ये रिस्पॉन्सिबल है कलरिंग ऑफ कैरेट्स का। मतलब गाजर हरी क्यों होती, वो गाजर सॉरी लाल क्यों होती है, गाजर ऑरेंज क्यों होती है, वो होती है प्रोविटामिन ए की वजह से। ओके, रिसर्च में हमको ये पता चला है कि एक कप गोल्डन राइस हमको 50% डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इन एडल्ट कम्प्लीटली दे सकती है। यानी कि एक कप गोल्डन राइस आपको 50% विटामिन ए दे सकता है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट है एडल्ट की। ओके, इट रिड्यूसेस। दूसरा इसकी खासियत है गोल्डन राइस की कि आप जानते होंगे जब चावल की खेती होती है तो पानी ज़्यादा देना पड़ता है चावल की क्रॉप्स में, लेकिन जब आप गोल्डन राइस उगाते हैं 30% पानी कम लगता है बिना किसी यील्ड लॉस के। इट शुड नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 3 मंथ। लेकिन गोल्डन राइस के संग एक ख़राब बात ये है क्योंकि ये आप गोल्डन राइस को 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि आप 3 महीने से ज़्यादा रखेंगे तो गोल्डन राइस अपने न्यूट्रिएंट्स को लॉस करना चालू कर देगा। ओके, अब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जल्दी। लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये मुक्तोश्री। ये मुक्तोश्री नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मुक्तोश्री क्या होता है तो देखते हैं मुक्तोश्री क्या होता है। मुक्तोश्री, इट इज़ एन कॉमर्शलाइज्ड राइस वेराइटी डैट इज़ रेजिस्टेंट टू आर्सेनिक। मतलब कि ये एक कॉमर्शियल राइस वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट है आर्सेनिक के। आप जानते हैं खाने में मिलावट बहुत आती है, तो आर्सेनिक को ये बढ़ने से रोकता है ना। और ये कॉमर्शियल राइस वैरायटी है, यानी कि लेन देन के लिए या फिर बिजनेस के हिसाब से ये राइस वैरायटी बनाई गई है जो कि रेजिस्टेंट है आर्सेनिक के। इट वॉज डेवलप्ड जॉइंटली बाय वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड नेशनल बोटानिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। ये डेवलप किया गया था वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा। तो ये था हमारा जीएम क्रॉप्स के बारे में। इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स का बायोटेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स ख़त्म होता है 2020 से 21 के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीडीएफ को जब आपको लिंक मिल जाएगी तब। ओके, तो बाय, तब तक के लिए बाय। और अगली वीडियो में मिलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ।